ये भी निपट रहा है यहाँ पे घर बन रहा है नया, और साथ साथ में विधायक जी का आने का टाइम भी हो चुका है। तो चलो देखते हैं थोड़ा आगे जाके कि क्या क्या तैयारी हुई है यहाँ पे। मेरा नमस्कार। और ये होने जा रहे नए कामों के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बेसिकली ये काम बहुत पहले से लोग चाह रहे थे, हम लोग बड़ी शिद्दत से भी लगे थे इस काम को करवाने में। ये काम बहुत पहले हो भी गया होता, लेकिन दिन प्रतिदिन जो सरकार की खींचातानी है, माहौल बिगड़ता जा रहा है, काम करवाना अब उतनी आसान नहीं रहा जितने पहले था। कारण पहले क्या होता था, जो छोटी मोटी गलियां नक्शे से बाहर होती थी और काम में जो फंड बचा होता था, हम लोग एक लेटर दे देते थे और ऑफिसर को कह देते थे कि इसको ले लो, तो वो लोग ले लेते थे। आउट ऑफ द वे थोड़े बहुत काम वो लोग ले लेते। और जैसे कि पता है कि अभी विधायक साहब पहुंचने वाले हैं हमारे वहाँ, और वही बताएंगे काम के बारे में। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। हम लोगों ने जब पूरी लाइन प्रदीप बिहार से लेकर फूलबाग तक जहां हमें टावर लगा था वहां हमने खुदवाया। हो सकता है कहीं पे लाइन ब्लॉक हो जाए, पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ। लास्ट में विधायक जी को हमने एक चीज कहा कि देखो जल बोर्ड ने पूरा प्रयास कर लिया है, पानी बिल्कुल कुछ भी समाधान नहीं हुआ। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि पानी आता सब कुछ पानी है, और ज्यादातर महिलाएं हमेशा घरों में काम करती है या उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए विधायक जी से मिलकर हम सब लोगों ने उनको एक नया रास्ता, एक नया सुझाव दिया कि अगर फूलबाग में पानी की समस्या दूर हो सकती है तो उसके लिए हम आपको सुझाव देंगे, क्योंकि सुझाव तो कॉलोनी वाले देंगे। विधायक को नहीं पता कि इस कॉलोनी का रास्ता किधर से है, किधर जाता है, कहाँ जाता है, सुझाव जरूर देने पड़ते हैं। हमने उनको सुझाव दिया इब्राहिमपुर से लेकर और फूलबाग तक अगर कोई नई लाइन डाल दी जाए तो मुझे लगता है समाधान हो जाएगा। और उन्होंने जल्दी इस पे बहुत कम समय में इस पे एस्टिमेट बनाकर इसका काम भी किया, और आज मुझे लगता है कि फूलबाग के अंदर पानी की समस्या नहीं है। हो सकता है कभी किसी को कोई दिक्कत भी आई हो, क्योंकि कहीं अभी फूलबाग कॉलोनी का पहले क्या था कि बहुत कम लोग थे, कम एरिया था, खपत कम थी, और आज की डेट में तुम्हें लगता है कि देखो हर गली में मकान बन रहे हैं, भरपूर फूलबाग पूरा कॉलोनी बन चुका है। तो जब कोई और आशीष जी पूर्व में या निगम का चुनाव प्रत्याशी रहे, आम आदमी पार्टी से किसी कारण से वो रह गए थे, लेकिन उनके हुनर और उनके जज्बे को मैं हमेशा सल्यूट करता हूं कि उन्होंने पार्टी के प्रति, एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित RWA के तमाम साथी, हमारे कार्यकर्तागण, यहाँ की क्षेत्रीय जनता, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हम लोग समय समय पर आपके बीच में आते रहते हैं। कई बार हम लोग कई जगहों पे जाते हैं तो लोग कहते हैं चुनाव है क्या जो नेता है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि चुनाव हो ना हो, विकास संबंधित कार्यों के लिए विधायक संजीव झा जी, उनकी टीम, RWA सभी लोग लगे रहते हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि सीवर का यह काम और बची हुई गलियों में जो रोड बनाने का कार्य है वो होने जा रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां उस विकास पुरुष विधायक संजीव झा जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, जो दिन रात सतत प्रयास करते रहते हैं कि किस प्रकार बुढ़ारी में विकास का ये जो कार्य चल रहा है वो निरंतर चलता रहे और लोगों को सब लोग सही तरीके से रहें, अच्छे तरीके से रहें। देखिए, मोहन भाई ने बहुत सारी बातें बताई कि किस प्रकार से 2017 का चुनाव हुआ। धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने धैर्य के साथ हमें सुना। विधायक जी का जोरदार तालियों से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने काफी देर से इंतजार किया, और जिस चीज का इंतजार था विधायक जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और
देखिए काफी समय हो गया है, आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, विधायक जी को आगे भी कहीं जाना है। तो मैं एक बार RWA के जितने भी सदस्य हैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वो विधायक जी का एक बार स्वागत कर लें। उसके बाद विधायक जी अपना संबोधन दें। गणेश जी से अनुरोध है कि सभी लोग आके एक बार विधायक जी का फूलमाला के साथ स्वागत करें। आशीष त्यागी भाई का भी स्वागत करें, सरवन झा जी का भी। उससे पहले कि मैं आशीष त्यागी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आशीष त्यागी जी पूर्व में निगम के प्रत्याशी रहे और बहुत कम मार्जिन से रह गए थे। गणेश जी से निवेदन करूंगा कि आशीष त्यागी जी का भी स्वागत किया जाए। पूर्व में निगम प्रत्याशी रहे। 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, विधायक जी को भी आगे जाना है। देखिए चुनाव को 1 साल हो गया, मैं वही बात दोहरा देता हूँ। हर मंच से एक ही बात कहता था कि हम पार्षद बने या ना बने, लेकिन आपके काम निरंतर कराते रहेंगे। आप हमें वोट दें या ना दें, पर हम आपके काम निरंतर कराते रहेंगे, क्योंकि हमारे में काम करने की भावना है, हमें काम करना है। तो बस मैं पूरी RWA से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। देखिए चुनाव अब आगे भी आएंगे, उस समय बहक मत जाना कहीं इधर उधर। तो विधायक जी को ही वोट देना है, पहले MP बनाना, फिर देखते हैं आगे क्या चुनाव आएगा। तो बस आपसे यही निवेदन है कि काम पर वोट दें, इधर उधर ना भटके। उस समय ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप लोग इधर हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं, लेकिन बस उस समय आप उन लोगों से ये बोल दिया करो, भैया जो काम करेगा हम उसे वोट देंगे। हम आम आदमी के भी नहीं, कांग्रेस के भी नहीं, BJP के हैं, BJP के भी नहीं है, हम बस उस व्यक्ति के हैं जो हमारे लिए काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजीव लागी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र रावत जी, आपका हमारे साथ हमारे बीच यहाँ से प्रत्याशी रहे, दो प्रत्याशी रहे हैं, एक अभी और इससे पहले असित जी और आशीष जी। केवल लोग बड़ा कंफ्यूज करता है कि असित आशीष को असित बोलता, असित को आशीष बोल देता है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। श्रवण भाई, RWA के हमारे अध्यक्ष गणेश जी, गंगा जी, पूरी टीम आपकी, मोहन रावत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कॉलोनी निवासी, मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा लेट हुआ। ये नेताओं के साथ ये होता है कि जहाँ जाओ वही लोग समझते हैं कि हमारा ही कार्यक्रम, बाकी दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है। तो वो कारण था, मुकबिल मूल कार्यक्रम में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया और आप लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, ऐसे मुझे जानकारी मिली। तो मैं क्षमा प्रार्थी जो आप सब लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। लेकिन जैसा भी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि आज हम लोग शिविर के उद्घाटन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो शिविर का तो कार्यक्रम शुरू कर ही रहे हैं। मुझे लगता है अभी मैं पानी का समस्या देख रहा हूँ, यहाँ पे पीछे भी देखा मैंने। तो अब इसके साथ साथ पानी निकासी की भी समस्या, उधर 3-4 गलियां बची हुई हैं। RWA के लोग बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, एक ये है, आगे है। तो कई बार हमारे भी सभी साथी RWA के लोग भी बहुत बार इस बात को लेकर के आते रहे। तो शिविर के बाद फिर उन सभी गलियों का भी कामकाज हम लोग कर लेंगे। हमारा ये प्लान है कि जैसे ये शिविर बना लेगा उसके बाद हम फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के हित से इसका बना दें, जो कि शिविर वाले में नाला नहीं रहता है तो निकासी नहीं हो पाएगा। तो निकासी के साथ साथ नाला, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम का हम लोग निदान कर पाएंगे। देखिए 2 ही 3 बातें, हालांकि ये बातें राजनीतिक हैं। मुझे लगता है कि अभी से आशीष भाई कह रहे थे, वोट देना वो आपका अधिकार है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हम ये मानते हैं कि अगर मान लीजिए, तुलना कीजिए, अगर लगता है कि सांसद अच्छा काम कर रहा है और जिस पार्टी को उसको वोट कर दीजिए। अगर लगता है विधायक, अनेक तुलना कीजिए, विधायक अच्छा काम कर रहा है तो किसी पार्टी का, फिर उसको
पार्टी के चश्मे से देखने से बड़ा नुकसान होता है। साथियों को ढेर सारा धन्यवाद, साधुवाद। हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों को बहुत सारा धन्यवाद। शरबन भाई हमारे, मुरारी लाल प्रधान है, हरिओम जी हमारे सभी साथियों को, सुभाष भाई जिनका नाम छूट गया वो भी है ना, केवल नाम छूटे बड़ी परेशानी हो जाती है। तो आप सभी साथियों का मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जब काम चलेगा, हालांकि आपके आरडब्ल्यू के लोग भी, हमारे कार्यकर्ता भी सब बहुत सक्रिय हैं, काम थोड़ा ठीक से कराइएगा। क्या कुछ भी खोद देता है फिर बाद में दिक्कत होती है, तो कहाँ खोदना पहले बना के दे दीजिए, है ना, कि पहले क्या खोदना है बाद में क्या खोदना है, ताकि वो काम समुचित डायरेक्शन में हो पाए। अगले साल के मार्च अप्रैल तक फूलबाग का स्वरूप पूरी तरह से बदला हुआ दिखेगा। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा बार। एक बात और मैं कह देता हूँ, क्योंकि मुझे रोज गालियां पड़ रही हैं और कई लोग, कल ही में कहीं एक बैठा हुआ था, बोला कि आप ना मैसेज दे नहीं पा रहे हैं, वो भी बहुत नाराज है। उनकी बातचीत हुई तो वो थोड़े संतुष्ट हुए, वो 100 फुटा सड़क को लेकर के। थोड़ा कम गाली दो, उनकी भी समस्याएं हैं। जितनी गाली कम करे। देखिए दोनों बातें, मैं ये पुस्तक बना रहा था, आप लोग पूछते थे बदमाश लोग हैं। अब देखिए एलजी क्या ही मतलब जनता से, तो मोदी जी को खुश करना है, पूरे दिन उस जितना इनको परेशान करेंगे उतना मोदी जी हमको अवार्ड देंगे। तो पूरे दिन साजिशें करते रहते हैं लग करके, कैसे काम ना करें, कैसे काम। माता की वंदे मातरम। फूलबाग निवासियों की भी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, तो फिर सारा I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never.